नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। ठंड तो मुझे बहुत लग रही है, मन तो नहीं था आने का। और ये जो ठंड है ना, खास करके दिल्ली की ठंड, वो बड़ी ही जानी सी है, मतलब ऐसे फेमस सी है, क्योंकि दिल्ली में बहुत तेज ठंड पड़ती है। अभी दिसंबर के आधे दिसंबर तक बिल्कुल ठंड नहीं थी, और उसके बाद जो पड़ी है ना, तो अब तो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल उठो ही मत। और जितने लोगों को देखो सब मोटे मोटे स्वेटर और जैकेट्स में नजर आते हैं। और ऐसे में मन तो नहीं करता किचन में आने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, आना ही पड़ेगा। तो आज मैंने सोचा है क्या कि कुछ ऐसी चीजें बना ले जो ना मतलब हेल्प करेगा। अगर नहीं भी सब्जी में बनाती हूँ तो उसके साथ कुछ भी हम खा सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कुछ कुछ चीज़ें बना के रख लूँ। और ऐसा नहीं है कि उस चीज़ से मेरा बहुत ज़्यादा काम चलेगा, लेकिन हाँ, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको बना के आप रख लेते हैं ना, तो कभी भी भूख लगे तो आप रोटी या पराठा किसी के साथ खा सकते हैं। तो अभी मैं पूरा वीडियो शेयर करूँगी जो क्या बना रही हूँ। मैंने एक साग लिया था, आप लोगों को याद है कि पीछे चने का साग और रोटी मैंने दिखाई थी। तो चना ना मैंने 1 किलो मंगवा लिया था, तो उसमें थोड़ा सा चना का साग मैंने रख लिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कुछ देसी टाइप का खाना खाने का। तो मैंने उसका एक रेसिपी बनाया है जो कि लंच में खाएंगे। और सुबह पराठे के साथ जो चीज़ें बनाई थी वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। और चलिए चलते हैं। जनवरी तक आप लोग मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना देखते रहिए, बनाते रहिए, खाते रहिए, क्योंकि फरवरी के बाद आपको ये सब नहीं देखने को मिलेगा। हल्का फुल्का मिलेगा पर बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो चलिए फटाफट से शेयर करते हैं। और आप लोगों को थैंक यू भी बोलती हूँ कि अगर मेरे वीडियो को आप देखते हैं और देख रहे हैं तो एक लाइक करके मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, जहां से भी आपको लगता है शेयर करने लायक है। अगर पूरा वीडियो शेयर करने लायक नहीं है तो आप उसको थोड़ा कट करके भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किचन का काम तो लंबा होता है, तो वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो जाती है। वैसे शॉर्ट में मैं बता सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि फिर अगर किसी को समझ में नहीं आए तो फिर बताने का क्या फ़ायदा है। और अभी नहाना धोना हमारा हो चुका है, बस अब खाना बनाऊंगी, क्योंकि नाश्ता हो चुका है। और बस खाना बना के और आप लोगों को बाय बाय करूंगी, ठीक है। चलिए चलते हैं। और कहाँ चलेंगे, यही किचन है, इसी में बनाना है हमें। तो अभी ना मैंने बथुआ उबाल के रखा था, तो एक दिन पहले ही मैंने बथुआ उबाल लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे रायता बनाना है। तो मैंने पहले ही उबाल लिया था, कुछ उबालना था मुझे, तो उसी के साथ। और यहाँ पर मैंने इसको मिक्सी ग्राइंडर में इसको पीस लिया है, और उसके बाद इसको निकाल के और आपको दिखाती हूँ कि एकदम महीन पीसना है इसको, इतना बारीक। और उसके बाद ना एक बर्तन में मैंने यहाँ पे अदरक और हरी मिर्च का कूटा हुआ लिया है, पीसा नहीं है, इसको कूट दिया था। और इसके बाद इसके अंदर कुछ मसाले अगर आप चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, पर मैं नमक डालूंगी। और नमक के बाद जीरा पाउडर, और जीरा पाउडर से ना बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, तो ज़रूर डालिएगा। यहाँ पर तड़का लगाऊंगी मैं। सरसों तेल डाल दिया है, राई, उसके बाद सूखी लाल मिर्च, और एक कली मैंने लहसुन को काट के डाल दिया है, तो इसी का तड़का लगेगा। और इधर मसाले के अंदर मैंने दही डाल दी है, तो ये दही मेरे घर की है, ताज़ी दही है, इसको फेंट के और यहाँ तैयार कर लिया है। और अब जो तड़का हम बनाए थे ना, वो तड़का डाल देंगे, और साथ में जो बथुआ को हमने पीस के रखा था तो वो बथुआ डाल देंगे। तो देखिए, ये बथुआ का रायता जो है ना, वैसे तो अच्छा लगता है, पर मैं पहले जब बनाती थी ना, अभी मैंने आज पहली बार मैं पीस के इसके अंदर डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप बथुआ को उबाल के और उसको बस मिक्स कर दे किसी चीज़ से, और उसके बाद दही में डाल के खाएंगे ना, तो बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन अगर आपको वो नहीं पसंद तो आप ऐसे पीस के भी डाल सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है, लोग खाना पसंद करते हैं। कलर एकदम चेंज हो जाता है। तो क्यों ना इन सर्दियों में हेल्दी हेल्दी खाएं, और जितना हेल्दी खा सकते हैं उतना खाएं, क्योंकि हमारी बॉडी में पानी का कमी होता है सर्दियों में। तो उन सारी चीज़ों को ये जो चीज़ें हैं वो पूरा करती हैं। और वैसे भी बथुआ में ना काफ़ी सारा कैल्शियम होता है, तो उसको ज़रूर खाना चाहिए। बथुआ बहुत फ़ायदेमंद होता है, और दही के साथ तो और भी अच्छा लगता है। तो चलिए, रायता तैयार करके रख लिया मैंने। अब मैं एक चटनी बना रही हूँ, और वो है टमाटर की चटनी। तो यहाँ पर मैंने जो जाली स्टैंड होता है ना, उसके ऊपर मैंने 3-4 टमाटर डाल दिए। वैसे आपकी मर्जी है, आपको ज़्यादा बना के रखना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो जैसे कि मैंने भी 4-5 डाल दिए। और इसको ना उलट पलट करके आपको पकाना है धीमी आंच पर। तेज करेंगे ना तो ये जल जाएगा, पर अंदर से नहीं पकेगा, तो इसको पलट पलट के आपको देखते रहना है।
और इसको इस तरीके से पका लेना है। तो वैसे तो मैंने जो ये टमाटर चटनी बनाई थी ना, तो सोचा था कि सत्तू का पराठा बनाऊंगी, लेकिन फिर थोड़ा प्रोग्राम बदल गया, क्योंकि ऐसा होता है ना कि लगातार हैवी खाना खाने की वजह से ना मन थोड़ा सा ऐसे भर जाता है। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि नहीं, सिंपल रोटी बना लो और उसके साथ हम लोग ये सारी चीज़ें खाएंगे। तो इसको जब हम पकाते हैं ना, उसको थोड़ी देर के लिए आप ढक करके रख दीजिए गरम में ही। तो ये ना इसका छिलका जो है ना वो सॉफ्ट हो जाता है, और उसके बाद जब आप खोलेंगे ना तो ये उतारने में इसका छिलका बहुत सही रहता है, जल्दी से उतर जाता है। उसके बाद एक जार के अंदर, मैंने जार में पहले से थोड़ा सा नारियल पिसा हुआ था तो वही लगा हुआ है। तो यहाँ पर जीरा डाल दिया टमाटर के अंदर, और वही नमक, साथ में धनिया, जो हरा धनिया होता है वो, और पानी, साथ में हरी मिर्च, अदरक, ये सारी चीज़ें डाल के और उसके बाद आप इसका चटनी बना करके तैयार कर सकते हैं। ये चटनी ना बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली भी डाली है, नमक, हरी मिर्च और अदरक जो मैंने कूट के रखा था वही डाल दिया इसके साथ, और थोड़ी सी मैंने भुजिया डाल दी। भुजिया डालने से ना इस चटनी का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। और थोड़ा सा पानी, आप चाहे तो एक बार चला के और फिर हरी धनिया डाल दें, या फिर मेरी तरह साथ में ही सारी चीज़ें डाल के और एक अच्छी सी चटनी बना करके तैयार कर लें। तो चलिए, यहाँ पे हरी धनिया भी डाल दी, और हरी मिर्च मैंने पहले ही कूट करके डाला हुआ है, तो अब मैं दोबारा नहीं डाल रही हूँ, और इसे पीस के तैयार कर लेते हैं। और चलिए, ये देखिए तैयार हो गया है। अब एक मसाला बनाते हैं, जो मैं सब्जी बनाऊंगी ना, तो इसी जार के अंदर मैं मसाला भी पीसूंगी। तो यहाँ पर पीली राई, टमाटर और लहसुन, इन तीनों का मुझे पेस्ट बना के रखना है। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि मैंने चना का साग 1 मुट्ठी रख लिया था, तो देख सकते हैं ये 1 मुट्ठी ही है। तो बस इसको, मतलब छांट तो मैंने पहले ही लिया था, फिर भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि पहले आपको पत्तियों को छांटना है, और जो इसके जो मोटे मोटे जो होते हैं ना, जड़ डंडियाँ जो होती है, उसको आपको फेंक देना है, क्योंकि ये जो मोटी डंडियाँ होती है ना, वो थोड़ा सा रफ, मतलब ज़्यादा वो अच्छा नहीं लगता खाने में। तो सिर्फ पत्तियों का बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, यहाँ पर पत्तियों को मैंने कुछ इस तरीके से छांट लिया है, और इसे एकदम बारीक मुझे काटना है, एकदम बारीक। जितना ज़्यादा बारीक कट सकता है उतना बारीक हम इसे काट लेंगे। तो इसके बाद फिर हम इसे ना धो लेंगे अच्छे से, साफ से, क्योंकि ये मतलब वैसे तो पहले से मैंने धो के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार धो लेंगे। और इसके बाद हमें रखना है एक बर्तन में, मैंने 2 चम्मच लिया है यहाँ पर बेसन, जो नॉर्मल चने का बेसन होता है वो। और उसके बाद इसके अंदर मैंने नमक, हल्दी, लाल मिर्च, अजवाइन, ये सारी चीज़ें डाल के, और फिर मैंने इसके अंदर जो चने का साग है वो डाल दिया, और इसको हम जैसे पकौड़े बनाते हैं ना, उस टाइप का बैटर तैयार करके रख लेंगे। और ये जो बैटर है ना, वो उससे हम बनाएंगे इसके पकौड़े। तो पहली बार मैं पकौड़े चने के साग का बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से, क्योंकि मैं इसकी बनाने जा रही हूँ सब्जी। तो आप लोगों को आपने शायद कभी खाया हो कि नहीं खाया हो, लेकिन गांव देहात में ना ये बहुत अच्छे से बनती है। अब क्या हो रहा है ना, पता नहीं, मुझे देसी खाना इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा है ना, मुझे बिल्कुल ही बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ मसाला मैंने पीस के तैयार कर लिया है, और चलिए, अब जो काम है वो चूल्हे का है। तो गैस पे मैंने चढ़ा दिया है एक कढ़ाई, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सरसों का तेल डाला है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया साबुत जीरा, थोड़ी सी हींग, क्योंकि इसके अंदर हींग ज़रूर पड़ता है। और जब मैंने बेसन में चने का साग मिलाया था ना, उस टाइम भी मैंने डाला था हींग, लेकिन वो शायद कट हो गया एडिटिंग में। तो यहाँ पर मैंने प्याज पहले से काट के रखा हुआ है, तो प्याज को फ्राई कर लेंगे, और यहाँ पे हींग डाल दिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हल्दी, और थोड़े से मसाले डालूँगी, क्योंकि मुझे बनानी है ग्रेवी। और जो ग्रेवी बनेगी ना, वो सरसों मसाला का बनेगा, तो आपने देख लिया होगा। लेकिन अगर आपको प्योर सरसों मसाला नहीं खाना, तो आप थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और उसके बाद इसको ना अच्छे से फ्राई कर लीजिए। सरसों मसाला को भूनना ज़रूरी होता है, जितना ज़्यादा इसको भूनेंगे ना, उतना ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और उसके बाद इसको मैं और भी एक बार चला दिया पानी डाल के, तो बिल्कुल जैसे ऑयल ऊपर तक आ जाएगा ना, उसके बाद आप समझ जाइए कि मसाला बिल्कुल तैयार है। मसाले का पानी भी थोड़ा सा था, तो वो मैंने डाल दिया, और अब इसको अच्छे से मिला के
थोड़ा सा पानी और डालूंगी मैं इसको, क्योंकि इसे खाना है चावल के साथ, तो मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी। और अब देखिए ये जो सब्जी बनाऊंगी वो मैं कैसे बनाऊंगी। तो यहाँ पर चूल्हे जो कढ़ाई है उसके ऊपर मैंने एक जाली रख दी है, और आप चाहे तो इस पर थोड़ा सा ऑयल ग्रेनिश मतलब कर सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे कि मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर छोटी छोटी बड़ियाँ हम बनाएंगे। तो एक्चुअली मैं चने के साग की बड़ी बना रही हूँ मैं, तो यहाँ पर जितना बड़ी अभी आएगा उतना बड़ी मैं डाल दूंगी। तो तकरीबन आ ही गया था, 1-2 पीस रह गया था बस। तो इसके बाद हम क्या करेंगे ना, इधर नीचे उसकी ग्रेवी पक रही है और ऊपर इसको मैंने रख दिया है, और इसको आपको मीडियम टू स्लो आंच पे रखना है, नहीं तो ये ना एकदम से वो हो जाएगा, पकेगा नहीं। फिर से हमारी सोसाइटी में लग रहा है कोई फंक्शन है। आज संडे है और शायद से 27 है, 28 है, शायद 28 है। तो ये देखिए तैयारी चल रही है, और आज फिर से धूप नहीं निकली तो पौधे सारे ठंडे ठंडे हो रहे हैं, और मौसम एकदम ऐसा वैसा हो रहा है। ये ना हमारे कैमरे में बिल्डिंग बड़ी सुंदर दिखती है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। और यहाँ पे ये नारियल वाला पेड़, नारियल नहीं खजूर के पेड़ हैं चारों तरफ। और नई बिल्डिंगों में ना ये मतलब होता है सोसाइटियों में कि इस टाइप के खजूर के पेड़ लगा देते हैं सुंदरता के लिए, और बाकी छोटे छोटे पौधे रहते हैं, बड़े पौधे पेड़ नहीं लगाते ये लोग। तो वैसे तो मैं अभी बिल्कुल ही खाना बनाते बनाते बाहर आई हूँ, तो थोड़ी सी ऐसे घुटन सी हो जाती है ना, तो देखा ऐसे फंक्शन हो गया। और ठंड तो है पर बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको मैं कर देती हूँ बंद, क्या हवा आ रही है। और चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि मेरी जो खाना बनाने का काम है कहाँ तक पहुँचा है। तो देख सकते हैं अभी सब्जी चढ़ा रखी है मैंने, चावल बना लिए हैं, और एक चटनी बनाई है, एक मीठी चटनी बनाऊंगी, उसके लिए मैंने यहाँ पे टमाटर वगैरह रखा है। यार करते करते ना पूरा दिन निकल जाता है, मुझे मैं थक जाती हूँ बिल्कुल पूरी तरह से। तो कुछ कुछ सब्जियाँ भी काट के रखी हैं, और दोपहर हो गए, अब तो 2 बज गए हैं। और आज ना हमारे जो सिंक है ना उसमें आज थोड़ा सा जाम हो गया था, तो मैंने ना उसकी सफाई करी। और सफाई किस चीज़ से करी अगर आपको बताऊंगी ना तो आपको आश्चर्य होगा। मेरे दांतों का कुछ ऑर्नामेंट्स हैं, जिसमें एक ब्रश है ऐसा जो कि ऐसे मतलब कुछ भी आप चाहें जाली वाली से निकालने के लिए तो निकल सकता है, तो मैंने उसी से किया। तो अब मैं दांत में तो उसको लगाऊंगी, दांत में उसका यूज भी नहीं था, पता नहीं क्यों दिया हुआ था, पर मैं उसी से निकाली। इतनी गंदगी निकली मैं क्या बताऊँ। तो चलिए यहाँ अभी मेरा काम थोड़ा बहुत हो चुका है, थोड़ा बहुत खाने का काम रह गया है, तो देखती हूँ कब तक होता है। और ये छोटे से किचन में ना पूरे दिन आप काम कर सकते हो आराम से। चलिए अब चलती मैं थोड़ी देर कुछ और करके आती हूँ। तो अब इसे हम खोल के देख लेते हैं। मैं उतनी देर में बाहर से घूम के आ गई, और देखिए ये बिल्कुल ही सख्त हो चुका है, मतलब एकदम इसका पानी सूख गया है। तो अब इसे हम निकालेंगे, और नीचे जो ग्रेवी पक रही है ना उसमें बस इसको डिप करेंगे। और डिप करने के बाद ना इसको ज़्यादा नहीं उबालना, आपको मुश्किल से खूब तेज़ आंच पे आपको 3-4 उबाल लगाना है, और ये बस बन जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये स्टीम तो हो ही चुका है। तो आप चाहें तो इसको तेल में भी तल सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट आप ग्रेवी में डाल दें और मेरी तरह बना करके खाएं। हेल्दी बनेगा, टेस्टी बनेगा। ऊपर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, उससे थोड़ा सा स्वाद आएगा। और ये सब्जी देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मतलब देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। अगर आप लोगों को भी बनाना है तो ज़रूर बनाइए। और मैंने बोला था ना थोड़ा सा बैटर बच गया था, तो 2 बच गया, तो मैंने फिर से डाल दिया। जब तक वो उबल रहा है तब तक ये भी बन ही जाएगा। और चलिए अब हो गया है, खाना बन गया है, और मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो मैं अक्सर हाँ ऐसी सब्जियाँ चावल के साथ खाना पसंद करती हूँ, और मेरे घर में तकरीबन सारे ही लोग चावल के साथ खाना पसंद करते हैं। और लंच में वैसे भी थोड़ा सा चावल हम लोग खाते ही खाते हैं, रोटी सुबह हम खा लेते हैं, तो लंच में ये हमारा हो जाता है चावल।
तो चलिए अब ये बन गया है। मैं प्योर हेल्दी इंडियन खाना बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को ये मेरा खाना बनाने का तरीका पसंद हो तो ज़रूर आप लोग भी बनाइए, खाइए। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ। चलिए बाय बाय बोलती हूँ, फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए।